क्या आप साहेबगंज जिला से हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप साहेबगंज जिला से हैं, झारखंड के साहेबगंज जिला से आते हैं, तो आपके लिए 10वीं पास बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि झारखंड के साहेबगंज जिला में होमगार्ड का वैकेंसी निकल के आई है। साहेबगंज जिला के गौरक्षक के नामांकन के लिए विज्ञापन संख्या 125 साहेबगंज जिला के गौरक्षक के रूप में, यानी कि अगर आप होमगार्ड बनना चाहते हैं, यानी कि पुलिस की तरह आप नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है। साहिबगंज जिला के गौरक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्त के विरुद्ध आयोग उम्मीदवारों को विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण गौरक्षक तथा शहरी गौरक्षक के लिए आवेदन प्रपत्र में अलग अलग जमा करेंगे, यानी कि शहरी क्षेत्र के लिए अलग वैकेंसी रहेगा और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग वैकेंसी रहेगा। चलिए हम आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। नोट देखिए, नोट में बताया गया है, गृह रक्षक वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है, यानी कि ये कोई सरकारी नौकरी है, लेकिन ये क्या है, आजीविका स्वयंसेवी संगठन है। तथा गृह रक्षक उसके सदस्य होते हैं जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान दे होता है। यानी कि आपको होमगार्ड में अगर आपको महीना में 20 दिन काम मिलेगा, तो आपको 20 दिन सैलरी मिलेगा। चलिए, कोई वैतनिक सरकारी या आजीविका का माध्यम नहीं है, अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निरसन करने की तरफ। आइए देखते हैं कि किस ब्लॉक में कितना सीट है। गौरक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त जो कि सीट घट सकती है, बढ़ सकती है। तो सबसे पहले ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, जो कि मंडलो ब्लॉक से है। एंड स्वीकृत बल मतलब 110 बल चाहिए, ठीक है। और प्रभावी बल की संख्या जो कि 110 में 68 अभी है। अभी रिक्त मतलब कितना खाली है। पुरुष में बात करें तो 21, महिला में 21, यानी 42। ये मंडल ब्लॉक है। साहेबगंज ग्रामीण में 110 एंड प्रभावी बल मतलब अभी कितना बल अभी प्रभावी में काम कर रहा है, ठीक है। तो 63, और पुरुष में कितना है, 24 और 23, और टोटल मिला के 47। बोझो बुलेट का रहेगा 110, लेकिन और प्रभावी बल मतलब अभी कितना काम कर रहा है, अभी काम कर रहा है लगभग 72। तो अभी रिक्त कितना रह गया, 19 यानी कि 38। चलिए, बजट की बात करूँ तो 110 में क्या है, 59 अभी प्रभावी है, यानी कि काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 25 पुरुष का, 25 महिला का, टोटल मिला के 50। और बरहरवा प्रखंड की बात करूँ तो 62। सब में 110 का प्रभावी 110 का दरकार है। तो अभी कितना काम है बजट के, तो 51, ठीक है। और हम तलझारी की बात करें तो तलझारी ब्लॉक में 60 प्रभावी है, और 25-25 करके मिला के 50। जो कि साहेबगंज जिला बरहरवा की बात करें तो 62, यानी कि 24-24 खाली है। तो अभी देखा जाए राजमहल उधवा, इस सारा ब्लॉक में अभी देखा जाए साहेबगंज जिला के लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट साहेबगंज जिला में आ गया है। और शहरी क्षेत्र के लिए बात करें स्वीकृति बल, यानी कि शहरी क्षेत्र में टोटल चाहिए 100, तो अभी प्रभावी कितना है, 160, सॉरी। तो प्रभावी 100, तो उसमें क्या है, 30-30 रिक्त हैं। तो उपरोक्त कोटि शहरी ग्रामीणों के लिए नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए आने के निश्चित होंगे, यानी कि महिलाओं को 50% रहने वाला है। तो महिलाओं के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है जो मैट्रिक पास कर चुके हैं, क्योंकि वो लोग का कंपटीशन भी बहुत कम रहने वाला है। चलिए मैं आगे बात करूँ। अब देखिए, शहरी गौरक्षकों के लिए रिक्त में 50% पद तकनीकी दक्षता उम्मीदवार के लिए होगा। यह उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी दक्षता के रिक्त एक दूसरे से भरी जा सकेगी। अहर्ता मतलब क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, क्या दूसरा जिला का डाल सकता है? जी हाँ, दूसरा जिला का नहीं डाल सकता, ओनली साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट का। तो ग्रामीण रक्षक तो अभ्यर्थी को साहेबगंज जिला के उस प्रखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यानी कि आप जिस ब्लॉक से है उसी ब्लॉक से डाल सकते हैं, उस ब्लॉक का स्थानीय निवासी होना चाहिए, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अपने आवेदन के साथ राज्य के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति को आवेदन में अपलोड करना है। यानी कि जो जो आपका निवास है उसमें सिग्नेचर करके आपको क्या करना है, अपलोड करना है। चलिए, शहरी गौरक्षक अभ्यर्थी को साहेबगंज जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकृत से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र के छायाप्रति को आवेदन में अपलोड करेंगे। चलिए, उम्र सीमा की बात करूं तो 1/1/2025 को गणना होगा, जो कि 19 से 40 साल, यानी कि 40 साल तक भर सकते हैं। जन्म तिथि दिया गया है 1/1/1985 से 31/12/1900 के बीच में। अभी चलिए, जन्म नोट, जन्म तिथि है तो मान्यता प्राप्त, अगर आपके पास जन्म सर्टिफिकेट है तो वो देख सकते हैं, या तो मैट्रिक का मार्क्स।
चलिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो ग्रामीण गरजों के लिए न्यूनतम 7वीं पास, यानी कि जो गांव से आते हैं उसके लिए 7वीं पास, तो गांव से कॉमन 7वीं पास तो बहुत ही है। अभी घर घर में मैट्रिक पास है। और जो शहरी से आते हैं यानी कि टाउन से, उसके लिए 10वीं पास। ऑनलाइन राउंड अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। अभी मैं लंबाई की बात करूँ तो पुरुष में 162 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी बीसी एंड 157 सेंटीमीटर अजज मतलब अनुसूचित जनजाति। महिलाओं के लिए सभी कोटि के लिए 148। मैं सीना की बात करूँ तो 79 सेंटीमीटर रहने वाला है जनरल और ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए 76। अब देखिए शारीरिक माप में छूट के लिए पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर आप शारीरिक में छूट पाना चाहते हैं तो आपको जाति निवास देना होगा, ठीक है। अभी तकनीकी यानी कि जो तकनीकी में आएंगे इस जगह देखिए, अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्र में दक्षित होना तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत नियोजित तथा इसमें से आप किसी कार्यालय में काम करते हैं, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो इसका सर्टिफिकेट देंगे तो आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। चलिए दौड़ की मैं बात करूँ तो इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़ होगी, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा, जिसमें अंक निम्न प्रकार दिए गए, यानी कि 1600 मीटर आपका दौड़ेगा। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, पुरुष की मैं बात करूँ तो 5 मिनट से जो पहले कंप्लीट करेंगे उसको मिलेगा 20 नंबर, और 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर आपको मिलेगा 10 नंबर, लेकिन 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले फेल कर दिए जाए। महिला में देखिए ग्रामीण के लिए 8 मिनट से पहले जो कंप्लीट करेंगे उसको मिलेगा 20 नंबर, और 8 से 10 मिनट तक आपको मिलेगा 10 नंबर। 10 मिनट से अधिक समय लेने को क्या कर देंगे, क्या फेल। अभी ऊंची कूद यानी कि हाई जंप, ठीक है, हाई जंप 4 फीट रहेगा, उसके लिए 5 अंक मिलेगा, यानी कि 5 फीट से अधिक जो कूदेंगे उसको कितना मिलेगा, 10 नंबर। और महिला के लिए मिनिमम 3 फीट, यानी कि पुरुष के लिए 4 फीट आपको कूदना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। लंबी कूद देखिए, लॉन्ग जंप में क्या है, 12 फीट में मिलेगा 5 नंबर, और 12 से 13 के बीच में मिलेगा 6 नंबर, 13 से 14 के बीच में मिलेगा, यानी कि आप जितना ज़्यादा लॉन्ग जंप करेंगे उतना आपको नंबर मिलने वाला है। आप 16 से अधिक करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा, यानी कि एक्सलेंट, लेकिन 12 फीट आपको कूदना पड़ेगा। महिलाओं की मैं बात करूँ तो 9 फीट आपको क्या करना, उछलना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करूँ, ये बहुत ही अच्छा मौका है शहरी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि ये लोग का टाइमिंग बहुत काम ज़्यादा दिया जाता है। 6 मिनट से पहले जो कंप्लीट करेगा उसको मिलेगा 20 नंबर, और 6 मिनट से 8 मिनट तक जो कंप्लीट करेगा, ये तो कॉमन बात है, सब कंप्लीट कर लेंगे भाई, इसमें से 10 अंक मिलेगा। महिला की बात करूँ तो 8 मिनट या पहले उसको मिलेगा 20 अंक, 8 से 12 मिनट तक मिलेगा 10 अंक। शहरी क्षेत्रों के लिए ऊंची की 3.5 फीट में 5, और 4 फीट से अधिक 10 अंक, ठीक है। लंबी के शॉर्ट पुट आपको क्या करना है, जैसे ही आपका दौड़ कंप्लीट होगा, दौड़ कंप्लीट होने के बाद आपको क्या होगा, शारीरिक जांच में सफल अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता की सम्मिलित होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण बच्चों के लिए 7वीं पास, शहरी कक्षा के लिए 10वीं पास के स्तर अनुसार, यानी कि आपका श्रुति लेख लिखा जाएगा, ग्राउंड में बैठा के एक एक जगह साइड साइड में बैठा दिया जाएगा, आपको हिंदी श्रुति लेख लिखाएगा, जिसमें कि आपको क्या करना है, 100 अगर वर्ड लिखेगा आपको 30 लाना होगा, उसमें क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। चलिए मैं आगे बात करता हूँ इसका। देखिए इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय में खेल कूद से आते हैं उसको अलग से स्टार मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप मैट्रिक किए तो आपको 4 नंबर स्टार मार्क्स मिलेगा, अगर आप इंटर किए तो 6 नंबर मिलेगा, अगर आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किए तो आपको मिलेगा 8 नंबर, अगर आप एमएड या बीएड किए तो आपको मिलेगा 10 नंबर। चलिए ऑनलाइन की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन कैसे जमा करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट रिक्रूटमेंट झारखंड.gov पर उपलब्ध होगी। आवेदन करें JPIT रांची झारखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट पर आवेदन पर होंगे। देखिए आवेदन आपका रहने वाला है 8 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक आपका ऑनलाइन आवेदन होगा, जिसमें कि 100 रुपये चालान कटेगा। आप 8 दिसंबर से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं अभी देखता हूँ फॉर्म आपको कौन सा भरना है। चलिए मैं देखा, ये वाला फॉर्म आपको क्या करना है, ये भर के ऑनलाइन में अपलोड करना है, ठीक है। अपना प्रखंड का नाम, आवेदक का नाम, पिता का नाम, पुरुष का नाम, आपका शादी हुआ है कि नहीं, इस जगह में आप डालेंगे अपना पहचान पत्र, फोटो यहाँ चिपकाएंगे, या जन्म तिथि या ग्राम का नाम, ये सारा डिटेल। आप अगर बीएड किए तो बीएड का दीजिए, आपको स्टार मार्क्स मिलेगा। ये सारा डिटेल भरने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला भर के आपको क्या करना है, सारा डिटेल आपको ऑनलाइन में अपलोड करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपलोड करेंगे, मैं और एक वीडियो बना दूंगा किस तरीके से अप्लाई करें। तो हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, और इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।